वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन है आज प्रॉफिट और लॉस के। पहला क्वेश्चन है कि रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड पेंसिल इज़ 3:2। कॉस्ट प्राइस का रेशो है पेन और पेंसिल का 3:2। ये हो गया पेन का, ये हो गया पेंसिल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर बोल रहा है इफ़ द शॉपकीपर सोल्ड द पेन एट 10% प्रॉफिट एंड पेंसिल 20% प्रॉफिट। पेन को 10% प्रॉफिट में बेचा और पेंसिल को कितने में बेचा, 20% प्रॉफिट में। तो अगर अपन इसको 30 और 20 मान लें तो 10% प्रॉफिट मतलब +3, तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 मतलब 24। ये हो जाएगी इनकी SP। अब क्या बोल रहा है, एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द पेन। अब 10% और 5% का डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहा है। तो उनकी मार्केट प्राइस का रेशो निकालना है। अब इस पे 33 पे उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 33 पे दिया है 10% का डिस्काउंट, मतलब ये प्राइस है 90 की, अपन को 100 की वैल्यू चाहिए। और 24 पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, 24 पे दिया है 5% का डिस्काउंट, मतलब ये वैल्यू 95 की, अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की। ये हो जाएगा इन दोनों की मार्केट प्राइस का रेशो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 से तो 100 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले 3 से 3 काटो इन दोनों का, तो 3 8 24 3 11, 11/90 रेशो 8/95। अब ये क्या हो जाएगा, 95 × 11, इन दोनों का LCM लेके दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनका LCM कितना आएगा, एक का आएगा 5 का 18 और 19, तो 18 × 19 × 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। 18 × 19 × 5, 18 × 19 × 5, तो 19×95 ये कटेगा और 18×5 ये कटेगा, तो इधर आएगा 191 का 11 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 191 और 1 10 209 रेशो 18 8 144। ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, इधर इसका मल्टीप्लाई इधर इसका मल्टीप्लाई, पर मैं सोच रहा था शायद 5 से कटेगा तो ये ऐसा नहीं होगा, पर वही हो रहा है। तो इसका रेशो आ रहा है 209:144। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है कि स्फेयर बाइज 2 वॉचेस फॉर ₹1500। ही सेल्स 1500 ईच में उसने 2 वॉच खरीदी। ही सेल्स फर्स्ट वॉच एट 22% प्रॉफिट एंड सेकेंड एज 8% लॉस। तो व्हाट इज़ द CP ऑफ द सेकेंड वॉच इफ देयर इज़ नो प्रॉफिट ऑन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। देखो इसमें अपन लगाते हैं एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है, एक पे उसको 22% का प्रॉफिट हुआ और इस पे एक पे 1% का लॉस हुआ, और लेकिन जो ओवरऑल उसको प्रॉफिट लॉस है वो उसको बिल्कुल नहीं हुआ। तो इधर अगर अपन 0 रखते हैं तो ये 0 में से इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 22, और 0 में से ये माइनस करेंगे तो 8, तो 8:22 उसकी कॉस्ट प्राइस की रेशो होगी। तो 4:11 में उसकी कॉस्ट प्राइस की रेशो रहेगी। तो 4 मतलब इसमें 15 से इसको अपन डिवाइड करेंगे, 4:11 में उन दोनों की CP की रेशो आएगी। टोटल वैल्यू अपने पास 1500 है, ये इनकी रेशो है, तो 11 और 4 15। और अपन को किसकी चाहिए, व्हाट इज़ द CP ऑफ सेकेंड वॉच। सेकेंड वॉच मतलब जिस पे लॉस हुआ था, तो ये 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 इनका 100 × 11 बराबर 1100 रुपये इसकी CP हो जाएगी। ऑप्शन ए इज़ द आंसर। और फर्स्ट वाले में कौन सा ऑप्शन था, बी आंसर था, बी ऑप्शन तो आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल A एंड B इज सेम। A एंड B की सेलिंग प्राइस सेम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, SP सेम है। आर्टिकल A इज मार्क्ड 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड आफ्टर गिविंग 50% डिस्काउंट। देखो एक ही बात हो रही है, एक कितने परसेंट से मार्क हुआ है, 100%, मतलब 40% से। ये 140 इसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई इसकी MP, ये हो गई CP, 40% से मार्कअप।
अब एंड सोल्ड गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% का डिस्काउंट, मतलब इस पर 15% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 3/20 मतलब 7 या 21 का डिस्काउंट हो जाएगा। 140 माइनस 21 बराबर 119, ये हो जाएगी इसकी SP। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन आर्टिकल बी इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 75%, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज़ 10-20। और क्या बोल रहा है कि वाइल आर्टिकल बी इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 75%, बी जो सोल्ड हुआ है वो 75% के प्रॉफिट के साथ है, और कॉस्ट प्राइस जो बी की थी वो 10-20 थी, और इस पे 75% प्रॉफिट, 75% प्रॉफिट मतलब हो जाएगा 8/7/4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ये 7/4 कैसे हुआ, 75% प्रॉफिट है ना, तो 75% 25% की वैल्यू होती है 1/4 है। 25% की वैल्यू तो ये 3/75% मतलब 3/4, तो 3/4 का प्रॉफिट हुआ, तो जो चीज़ 4 की थी वो कितने की हो गई, 7 की, तो इसलिए 4 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, फिर बचे कितने 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। ये बी की जो SP निकल रही है ये हो जाएगी 7 दूनी 1400, 7 पना 35, 7 पना 35, ये हो जाएगी 10, 9, 7, 17, 90। अब क्या बोल रहा था उसने कि सेलिंग प्राइस ए और बी की सेम है, तो अपन को कॉस्ट प्राइस ऑफ ए फाइंड करनी है, तो इसको 119 से डिवाइड करो। कुछ तो गलत हो रहा है। और 7 दूनी 1400, 7 पना 35, अरे इधर 0 आएगा ना, और 7 पना 35, तो ये जो अपन ने प्लस गलत कर दिया था, प्लस आएगा 5, 5 और 3 8 और 7 और 1। अब आएगा 119 से डिवाइड करना इंटू 100, तो 119 से ये 1 टाइम जाएगा, तो इधर बचेगा 7 और 5 और ये 5, और फिर ये 5 बार कट जाएगा 5 बार, तो इसकी जो क्या हो जाएगी, ये वीडियो बीच में पॉज हो गई थी, तो जो एक की CP हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 1500, और अपना आंसर हो जाएगा B। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, A shopkeeper bought a headset for ₹1000 and marked price of headset is X% more than the cost price। एक शॉपकीपर ने कितने का खरीदा हेडसेट, 1000 का, और X% पे इसकी मार्क्ड प्राइस कर दी, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ हेडसेट ही सोल्ड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ X - 30%, बट स्टिल ऑब्टेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ 200। प्रॉफिट ऑफ 200, तो इसकी SP कितनी हो जाएगी 1200। अब ये क्या बोल रहा है कि X - 30 पे उसने X% पे मार्क करा है इसको, X% इसके अबव है और X - 30 से नीचे है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। मतलब अगर अपन इसमें X% इसका ऐड कर दें 1000 प्लस X% ऑफ 1000, मतलब X/100 इंटू 1000 ये, और इससे फिर X - 30% का डिस्काउंट दे दें तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। अब सबसे सही इसमें रहता है कि वैल्यू पुट करके देख लो, X के ऑप्शन है 25, 30, 50 और 20, तो 25 तो होगा नहीं भाई क्योंकि X की वैल्यू माइनस में आएगी, 30 भी नहीं होगा क्योंकि 0 हो जाएगी, तो 50 होना चाहिए इसका आंसर। अब 50% से मार्कअप करेगा तो ये 1500 का हो जाएगा, और 20% से मतलब 50 से मार्कअप करेगा, X की वैल्यू 50 है, और डिस्काउंट देगा X - 30, मतलब 50 - 30 बराबर 20% का डिस्काउंट देगा, तो 20% का डिस्काउंट मतलब 15 दूनी 300 का डिस्काउंट, तो ये अपना आ जाएगा 1200। तो X की वैल्यू क्या होती है 50। वो ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा ये कौन सा क्वेश्चन था, 4th। आज 4 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और किसी दिन अगर अप्रोच बताने का रहा तो सिर्फ एक वीडियो बनाएंगे कैसे अप्रोच रखनी चाहिए। थैंक यू।